जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लास्ट टॉपिक क्लास 10th का टॉपिक लेकर आए हैं विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हमारे पास में, क्योंकि यहां से हमें भर भर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे आसान चैप्टर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में है सबसे पहले कि मैग्नेट होता क्या है ना। मैग्नेट के बारे में हम बात करेंगे कि सर जो मैग्नेट है हमारे पास में क्या करता है, विच अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ मेटल। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए हम किसी भी एक मेटल को लेकर आते हैं, उसके पास अगर मैग्नेट में लेकर आऊंगा तो क्या होगा बेटा, वो उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। जैसे अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट में बेटा हमें ये पता है उसमें दो पोल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो बेटा ये अगर मेरे पास में एक और मैग्नेट में लेकर आऊं और यहां पर मैं रख दूं बेटा ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो हमने एक चीज देखी सर, यहां पर ये हमारे पास में साउथ है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, हमारे पास में अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैं इसका उल्टा रखता, मान लो मैं कुछ इस प्रकार से रखता कि सर ये हमारे पास में नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और दूसरा जो मैग्नेट है अगर मैं इसको रख देता ये मेरे पास में साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। तो सर यहां पर हमें एक बात पता चली, जैसे हमने चार्ज में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले में, कि अगर दो सिमिलर चार्ज है तो क्या करते हैं सर, वो हमारे पास में एक दूसरे को रिपल करते हैं, और दो अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे बेटा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम मैग्नेट में भी वही हमारे पास में आएगी बात कि सर अगर दो अनलाइक हमारे पास में पोल से, इन्हें क्या बोलते हैं हम, पोल कहते हैं, दो अनलाइक पोल एक दूसरे के क्लोजर अगर आएंगे तो क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर दो अनलाइक हमारे पास में पोल एक दूसरे के यानी लाइक पोल्स आ गए तो क्या होगा बेटा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्लियर है, मतलब अगर दो अनलाइक पोल होंगे तो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसे भी इधर खींचेगा, ये इसे भी इधर खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। और सर ये दो लाइक पोल्स है हमारे पास में, साउथ एंड साउथ पोल, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपल कर जाएंगे। क्लियर है। तो बेटा यहां से हमारे पास कुछ बेसिक सी थियोरेटिकल बातें अगर हम देखें तो बेटा हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, है ना, तो ये हमारा मैग्नेट है। बार मैग्नेट की बात करें जैसे क्या क्या हो सकता है, रेगुलर हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट हो सकता है विद द टू पोल्स। ध्यान रखना एक सीधी सी बात, यहां पर मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सिंगल मोनोपोल इज नॉट अलाउड। मोनोपोल जो है बेटा हमारे पास में, मोनोपोल इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होते हैं। मतलब अगर आप किसी भी मैग्नेट को उसको पीस पीस में कट करोगे तो कट करने पे क्या होगा, जैसे ये मैग्नेट है, मान लो सर यही मैग्नेट मैंने यहां पे लिया जो बना रखा है, सर इस मैग्नेट को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब क्या होगा सर, इसका एक टुकड़ा जो ये तोड़ा है मैंने, ये नॉर्थ रहेगा, ये वाला पोल साउथ बन जाएगा। तो आपके पास सिंगल पोल यहां एग्जिस्ट नहीं करता है। इज इट क्लियर। फिर दूसरा बेटा हमारे पास में टू पोल ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और बेटा अगर मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं, क्या कर दूं, किसी भी मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो बेटा यहां ध्यान रखना, मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जैसा यहां दिख रहा है डायग्राम में, है ना। इस डायग्राम में अगर हम ध्यान दें तो इस डायग्राम में सर हमें ये बात दिख रही है कि मैग्नेट को अगर मैंने फ्रीली सस्पेंड कर दिया है तो बेटा ये किस तरफ हमारे पास में दिखेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही दिखाई देगा। ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारे पास इसका साउथ पोल हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक कंपास। कंपास आपने देखा होगा, अगर मैं किसी भी मैग्नेट के पास में लेकर आऊं, ये एक हमारे पास में मैग्नेटिक निडल जो है ये क्या होती है, इसकी मैग्नेट के फॉर्म में वर्क करती है। तो अगर मैं एक मैग्नेट के पास में लेकर आऊं तो ये क्या करेगी बेटा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो हमने कहा कि कंपास क्या है बेटा हमारे पास में, इज अ स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ अ निडल। एक निडल के शेप में एक छोटा सा मैग्नेट होता है हमारे पास में, जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड। जो किस चीज को बताता है बेटा, हमें मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को बताता है। साथ ही साथ में हमने कहा बेटा जो मैग्नेट हमारे पास है या मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अराउंड उस चीज को क्या करता है बेटा, वहां पर ये डिफ्लेक्ट होता है। क्या करता है ये, डिफ्लेक्ट। मतलब अगर मैं मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, एक जर्नल एग्जांपल, अगर उस वायर के पास में क्या लेकर आऊं बेटा, इस मैग्नेटिक निडल को लेकर जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक निडल वहां पर क्या करेगी बेटा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग क्या बनती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आगे हमें उसे भी डिस्कशन करना है। तो बेटा हमारे पास में स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड,
स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएगा बेटा, मोर इज द डिफ्लेक्शन, मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन ये क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट करेगा। अब आया सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यहां से मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना एमपी बोर्ड या सीबीएसई दोनों के बच्चों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा हमें बोला गया है एक ऐसा स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, एक ऐसा स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which the force of attraction या repulsion due to the magnet can be detected is called as a magnetic field। मतलब एक ऐसा क्षेत्र, मान लो मेरा एक ऐसा एक रीजन है जिस रीजन के चारों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, किसी को एक तरह से अट्रैक्ट कर पा रहा हूं, तो उस रीजन जैसे चार्ज को मैं लेकर आ जाऊं, उस चार्ज के पास में खूब सारे मैंने क्या रख दिए, चार्ज रख दिए, तो एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जहां तक वो चार्ज को क्या कर पा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, वो हमारे पास में क्या होगा बेटा, वो हमारे पास में फील्ड बन जाएगी। कौन सी फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक। यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नेट की। तो मैग्नेट में हमने कहा एक ऐसा स्पेस, अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, मतलब एक मैग्नेट के पास में दूसरा मैग्नेट में लेकर आऊं, तो बेटा एक ऐसा दायरा, एक ऐसा क्षेत्र जहां तक वो उसे अपनी ओर या तो खींच पा रहा हो या उसे क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, वो हमारे पास में क्या कहलाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। जैसे ये देखो आपने यहां एक जर्नल मैंने क्या किया है बेटा, आयरन की फिलिंग की। जैसे ही मैं आयरन की फिलिंग को किसी मैग्नेट के सराउंडिंग छोड़ूंगा तो वो कुछ इस प्रकार से फील्ड लाइन बनाएगा हमारे पास में, कुछ इस तरह से। या फिर देखो ये हमारे पास में सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां जाती है सर, नॉर्थ पोल से कहां जाएगी, साउथ पोल की ओर जाएगी। अगर मैं मैग्नेटिक निडल को इसके पास में रखते हुए जाऊंगा तो ये मैग्नेटिक निडल जो है ये हमें कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन बताएगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे ट्रेवल कर रही है बेटा, तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास में नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, कहां से बेटा, बाहर की तरफ। और अगर इनसाइड द मैग्नेट देखूंगा तो क्या होगा सर, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से कहां जाती है, नॉर्थ में जाती है। ऐसे नॉर्थ से साउथ में, इनसाइड द मैग्नेट कहां जाएगी बेटा, साउथ से नॉर्थ में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, एक क्लोज कर्व बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज फील्ड बनाती है। जैसे ये रहा आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो नॉर्थ से कहां जा रही है, साउथ में, नॉर्थ से कहां जा रही है, साउथ में। हर एक पॉइंट पर कहां से कहां जा रही है बेटा, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। नॉर्थ से कहां जा रही है हमारे पास में, साउथ डायरेक्शन की ओर जा रही है। जितना पास में रीजन होगा उतनी ज्यादा डेंस फील्ड बनेगी। देखो ये ज्यादा, मैं अगर इससे दूर जाऊं सेम यही रीजन लेकर तो बेटा क्या होगा, कम से कम फील्ड लाइंस आएगी। तो जितना पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कोई भी अगर हम क्या रखेंगे बेटा, एक फील्ड रखेंगे जाएगी, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड बनेगी। उससे जितना दूर जाऊंगा उतनी वीकर फील्ड हमारे पास में रीजन बनते जाता है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में नॉर्थ से कहां जाना चाहती है, साउथ की तरफ। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सर प्रॉपर्टी की हमने बात की, सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू किधर बेटा, साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि मैग्नेट के बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती है। और अगर मैं बात करूं इनसाइड द मैग्नेट तो हमें क्या दिखता है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कहां से कहां जाएगी, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। कैसा कर्व बनाती है बेटा, एक क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व बनाएगी। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। एंड दूसरा क्या है बेटा हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व बनाएगी। अगला बेटा अगर देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है आर क्राउडेड नियर द पोल्स। मतलब जितना पास में, ये जो पोल है ये हमारे पास क्या है बेटा, इसका पोल है। तो इस पोल के पास में बहुत ज्यादा क्राउडेड फील्ड बनाती है। क्राउडेड मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है हमारे पास में। और जैसे जैसे अगर मैं इससे दूर जाऊंगा, मैं एक जर्नल, अगर यहां पर एक एग्जांपल लूं, मान लो मैं एक जर्नल शेप ले लेता हूं। मान लो मैंने एक शेप यहां पे बनाया, इतने रीजन के लिए मैंने एक शेप बनाया। इस रीजन को अगर मैं बेटा ध्यान दूं तो मैंने इसका एक क्लोन अगर बना के लेकर चलूं, अब सेम रीजन को मैंने यहां रख दिया। जितने पास में बेटा हमारे पास में, जितने पास में हमारे पास में, यहां ध्यान दो, इस वाले पॉइंट पर ध्यान दो बेटा, जितने
पास में मेरे पास में क्या है बेटा, ये रीजन रहेगा, जितना पास रहेगा ये पोल के उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है। देखो ये फील्ड लाइंस यहां से एंटर हो रही है, अरे भैया तू हट जा अभी। हाँ, तो जितने पास में अगर हम देखेंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ क्या है बेटा हमारे पास में फील्ड लाइंस यहां पे नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है बेटा, तो हम बोल सकते हैं सर 6 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आ रही है। लेकिन मैं सेम रीजन पे अगर गया, अब मुझे कितनी फील्ड लाइंस दिखी सर, केवल और केवल एक ही दिख रही है। तो फार द रीजन वीकर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और क्लोजर द पोल्स क्या बनेगा बेटा हमारे पास में, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनता है। इज इट क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्गर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती है, एंड फार फ्रॉम द मैग्नेट, और मैग्नेट से जितना दूर होगा वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज वीकर, वहां पे क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अगला बेटा हमारे पास में टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो बेटा उसके पीछे एक रीजन है कि अगर मान लो सर हमारे पास में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, लेट्स सपोज मैंने कहा कि मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर सर हमारे पास में दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस दैट देयर आर द टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटा हम बोलते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट नहीं करती है। इतनी बात क्लियर? अगला, द फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, दिस रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है बेटा, यहां ध्यान से देखो इस कर्व के अंदर कि सर ये जितनी भी फील्ड लाइंस है यहां तक अगर आप ध्यान दो, हर एक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो ये फील्ड लाइंस हमें कैसी दिख रही है बेटा, यूनिफॉर्म दिख रही है। लेकिन अगर मैं दूर जाऊंगा तो जरूरी नहीं कि वो कैसी हो हमारे पास में, यूनिफॉर्म हो। तो पास में, जितना पास में पोल के होगा उतनी ज्यादा कैसी दिखाई देगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगली बात बेटा हमारे पास में कुछ जर्नल बातें कि एक नेचुरल जो मैग्नेट होता है बेटा इज अ पीस ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट। आयरन और मैग्नेटाइट मतलब Fe3O4 है ना। क्या है बेटा, मैग्नेटाइट हमारे पास में है Fe3O4 है ना, ये हमारे पास में आयरन और या मैग्नेटाइट होगा, विच हैज द, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इसकी, ये एक जर्नल ध्यान रखना, ये एक नेचुरल मैग्नेट होता है ना। क्या होता है, ये एक हमारे पास में नेचुरल मैग्नेट होता है, विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग सर्टेन अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या करने की, अट्रैक्ट करने की, लाइक आयरन फिलिंग्स को, या फिर हमारे पास में दूसरा पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, और जब भी इसे फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा ये हमेशा किस डायरेक्शन में सस्पेंड होगी बेटा, हमारे पास में नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। इतनी बात ओके है बेटा। चलिए तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास में क्या है, ये जो फिनोमिना है ऑफ पोजेसिंग द अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मतलब क्या है, रिपल्सिव बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म कहते हैं। और एक नेचुरल मैग्नेट जो है, नेचुरल मैग्नेट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोडस्टोन। क्या कहते हैं इसे हम, लोडस्टोन। क्या कहते हैं इसे हम, लोडस्टोन कहते हैं। दूसरा, पीस ऑफ आयरन और अदर मटेरियल मेड ऑफ मैग्नेट्स बाय रबिंग देम विद द नेचुरल मैग्नेट आर कॉल्ड एज अ आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है बेटा, अगर मान लो मैं एक लोड स्टोन लो, इस लोड स्टोन के साथ में कोई आयरन का कोई मटेरियल ले लेता हूं, उसको रब करूं या उसके साथ में रख दूं, तो कुछ देर के लिए क्या होगा बेटा हमारे पास में, उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी जिससे वो बिहेव करता है किसके तरह बेटा, हमारे पास में लाइक अ मैग्नेट की तरह। बट एक्चुअल मैग्नेट नहीं है, तो वो हम किसके द्वारा बनाया गया, मेरे द्वारा, तो वो एक क्या हो जाएगा, मेन मेड हो जाएगा। तो हमने यही कहा बेटा कि जो पीस ऑफ आयरन होता है, अदर मटेरियल्स मेड ऑफ द मैग्नेट by rubbing them with a natural magnets are called as a artificial magnet, or a compass needle is a small pointed magnet, its pointing north is called as a north pole while the other is called as what, south pole। other pole को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, south pole कहते हैं।
फिर अगली बात बेटा हमें ध्यान रखनी है, तीसरा पॉइंट, कि जो प्लेसेस है इन द मैग्नेट वेयर इट्स अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम। ध्यान रखना, एक ऐसा पॉइंट जहां पर अट्रैक्टिव पावर क्या होती है बेटा हमारे पास मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं पोल। जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्टिव पावर वो हमारे पास में पोल होगा, और जहां पर मिनिमम अट्रैक्टिव पावर होगी बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम न्यूट्रल रीजन बोलेंगे। लाइक पोल क्या करते हैं बेटा हमारे पास में, अभी कुछ देर पहले ही बताया, रिपल करेंगे। लाइक पोल मतलब नॉर्थ एंड नॉर्थ अगर रहेगा तो एक दूसरे को रिपल कर देंगे, अदरवाइज अगर अनलाइक पोल हुआ मतलब नॉर्थ और साउथ होगा तो क्या होगा सर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। अगला, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। यही बात मैंने शुरुआत में कही कि भैया हमारे पास में जो पोल्स होते हैं, मैग्नेट होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। ये कभी भी सिंगल पोल्स नहीं होते, मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर। The space around the magnet in which the compass rests in a definite direction or any other magnet experience of force is called as a magnetic field। मतलब एक ऐसा स्पेस जिसके पास में कोई भी कंपास क्या करेगा बेटा, रेस्ट होगा इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन में, किसी एक डेफिनाइट डायरेक्शन में, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, और एनी अदर मैग्नेट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इतनी बात ओके। नेक्स्ट एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, 15, 20, 22, 25 बहुत बार पूछा गया है कि भैया दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, नो टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इज इट ट्रू। अभी कुछ देर पहले कहा कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। इफ दे डू सो, अगर वो करेगी तो क्या होगा, दे फॉर्म अ टू डिफरेंट डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वेयर दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर, वहां पे दो डिफरेंट डायरेक्शन बनेगी जो कि एक तरह से संभव नहीं है। तो बेटा ये तो ट्रू है हमारे पास में। दूसरा देखते हैं, सर कंपास निडल कैन नॉट पॉइंट टूवर्ड्स द टू डायरेक्शन। यही बात तो बता रहे हैं हम लोग कि जो कंपास निडल है वो कभी भी पॉइंट नहीं कर सकती दो डिफरेंट डायरेक्शन में, वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ सर, सर हमारे पास में असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है। और सबसे बड़ी बात सर क्या है कि जो हमारा रीजन है वो असर्शंस को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, correct explanation of A, both A and R are true and R is the correct explanation of A, is it clear। next बेटा हमारे पास मतलब इसका correct answer क्या हो गया बेटा, A is the correct answer, is it clear। next बेटा देखें, which of the following is an incorrect statement। चलो अब इसमें से मुझे देखना है सर incorrect statement क्या है। अभी हमने मैग्नेट के बारे में बहुत सारी चीजें देखी। सर हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लोजर होगी। कब होगी, सुनना ध्यान से, वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, बहुत पास होगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, ये बिल्कुल सही है ना, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे क्लोज होती है, जहां पे फील्ड लाइन कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, बिल्कुल ट्रू है। दूसरा सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल होगी एंड इक्वी डिस्टेंस होगी। ठीक है सर, मान लिया। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, ये आपको गलत दे दिया है सर। जहां पर स्ट्रॉन्गर होगी वहां पर पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, है ना। अगर बहुत दूर है तो वहां पे वीक रीजन बनता है भैया। जहां स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट वीक, वहां पे क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, द प्लेस इन अ मैग्नेट वेयर इट्स अट्रैक्टिव पावर इज मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स। अभी यही बात पढ़ी हमने कि सर जहां पर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, मैक्सिमम पावर होगा, वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास में पोल्स कहलाते हैं। फिर अगला, ये भी ट्रू है ना, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर हमें बोला गया है बेटा कि द प्लेस ऑफ मिनिमम अट्रैक्टिव पावर इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल रीजन। सर ये भी ट्रू है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान दो सर, क्वेश्चन में पूछा है फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है सर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया सर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ये हो जाएगा सर बी। पहले मैंने बोल दिया था बी इज रॉन्ग, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है बेटा हमारे पास में, बी इनकरेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर।
सर अगला देखो, बड़े सिंपल तरीके से फुल डिटेल वीडियो है अपना, ये बिल्कुल हर एक चीज आपको, हर एक पॉइंट मिल जाएगा, हर एक पॉइंट पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, मतलब इतना आप अगर कर लोगे तो इनफ है आपके लिए। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई 15, 20, 21, 25 बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला है बेटा कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, दैट इज ट्रू। सर ये तो बात सही बोल रहा है। रीजन क्या बोला है कि सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट is a quantity that has a both magnitude and direction। सर both magnitude and direction की बात कर रहा है, इसका मतलब सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, जिसके पास में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो सर हमारे पास में क्या हो सकता है इस कंडीशन में? सर हमने देखा असर्शन सही है, रीजन भी ट्रू है सर, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स ट्रू। और सर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट इज अ क्वांटिटी, एक कैसी क्वांटिटी है जो क्या कर रहा है बेटा, दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। लेकिन बेटा ये आपको इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, दोनों ट्रू तो है, लेकिन रीजन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा उस चीज की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, अब बेटा एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, मान लो कोई भी एक पर्सन है, ये मेरे पास में एक ऐसा मैंने लूप बना दिया है ना, जिसके सराउंडिंग क्या हो रहा है बेटा, कुछ करंट हमारे पास में फ्लो हो रहा है कुछ वायर में से, और एक पर्सन जब भी यहां से क्या करता है बेटा, हमारे पास में स्विंग कर रहा है, मतलब तैर रहा है इसके चारों तरफ, है ना। क्या कर रहा है पर्सन, एक जो है स्विंग कर रहा है इस वायर के चारों तरफ कुछ ऐसा। तो जब भी ये चारों तरफ इसके स्विमिंग करेगा, जब भी चारों तरफ ये इसके स्विमिंग करेगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो हमने कहा कि एक ऑब्जर्वर है, मान लो इमेजिन करो हिमसेल्फ टू बी स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर, कंडक्टर के अलोंग क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सबसे बड़ी बात, किस तरफ स्विमिंग कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड फेसिंग द मैग्नेटिक निडल, देन द नॉर्थ पोल ऑफ निडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड। मतलब जो मैग्नेटिक निडल है वो हमेशा किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो लगातार डिफ्लेक्ट होती रहेगी। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसका मतलब क्या है बेटा हमारे पास में कि एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या होगा, हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, कंडक्टर, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल। और ये कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब अगर एक करंट कैरिंग वायर है, तो मैंने कहा सर करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर को कर्ल कर दो, तो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, जैसे मान लो एक ऐसा ले लेते हैं सर, ये मान लो मेरे पास एक वायर, मैंने कहा बेटा इस P वाले पॉइंट पर, इस P वाले पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी, तो आप बोलोगे सर P पॉइंट पर। सर मैंने क्या किया, फिंगर लिया, हैंड राइट हैंड लिया, फिंगर को रखा इस डायरेक्शन में और क्या किया, P पॉइंट पे अंदर की तरफ घुमा दिया। तो P पॉइंट पे घुमाया, मतलब सर मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ। अंदर को बताने के लिए सर मैंने क्रॉस बता दिया, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड की रीजन को बता रहा है, इनसाइड है ना, अंदर की तरफ है। और बेटा अगर मुझसे पूछा जाए भैया इस Q वाले पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैंने कहा सर एक काम करते हैं, थंब को रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर, और इस Q पॉइंट पे हम लेकर आते हैं, देखो फील्ड लाइन कहां आ रही है, बाहर की तरफ। मतलब ये डॉट अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगी। सर किधर होगी हमारे पास में, आउटसाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो करंट कैरिंग वायर के अलोंग जब अगर पर्सन रहेगा तो उसे मैग्नेटिक निडल जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा उसके किस तरफ दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड पर दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर। तो इसी के बिहाफ पर हमने कहा बेटा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, वी प्लॉट द फील्ड लाइंस विथ द हेल्प ऑफ कंपास निडल, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, फील्ड एट एनी पॉइंट, फील्ड एट एनी पॉइंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्रॉस मतलब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, डॉट मतलब क्या होगा बेटा, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। क्लियर? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा बेटा, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। यही चीज बोली
कि सर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग हम रखेंगे राइट हैंड को, और बेटा फिंगर को कर्ल करेंगे। जब फिंगर को हम कर्ल करेंगे, जब फिंगर को हम क्या करेंगे बेटा, कर्ल करेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे। ये करंट कैरिंग वायर था सर, मैंने थंब को रखा इस करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में, फिंगर को मैंने कर्ल कर दिया सर, इस प्रकार से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके चारों तरफ बन जाएगी। सर ये ऐसी डायरेक्शन होगी हमारे पास। और अगर बेटा मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन इधर नीचे कर दी, सर फिंगर को ऐसा रखा, थंब को कहां रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर को कर्ल कर दो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी बेटा हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी आ जाएगी। सर इस तरफ रखा तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो गई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नीचे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेगी हमें, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी। इज इट क्लियर? तो हमने वही बताया बेटा कि इमेजिन द स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड, राइट हैंड में इमेजिन करो आपके पास में कोई कंडक्टर है, और सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ कहां बेटा, करंट। थंब को कहां पॉइंट कर दो, करंट की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या बता देगा बेटा, ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता देगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट बेटा, अब एक जर्नल, देखो इतना ज्यादा डीप में आएगा नहीं आपसे, बट हाँ ये इसलिए मैं लेकर आया हूं ताकि आपको एक्चुअल फीलिंग आ सके कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो हमने कहा बेटा कि हमारे पास में जो करंट है आई इन द कंडक्टर एक्स वाई, मान लो ये कंडक्टर है हमारे पास सर, कौन सा, एक्स वाई एक कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। तो सर इसके चारों तरफ ये लूप जो दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है सर हमारे पास में, ये डायरेक्शन हमारे पास में दिखाई दे रही है। तो इसके भी पर क्या बता रहे हैं सर, कि अगर मैंने कहा कि इफ द करंट आई इन कंडक्टर एक्स वाई इंक्रीज, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑफ द कंपास वाज आल्सो इंक्रीजेस। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या बोला, अगर करंट जो है हमारे पास कंडक्टर एक्स वाई में, ये अगर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब इसमें मैं अगर करंट को बढ़ाते हुए चलूं, करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, करंट के बढ़ने से क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑफ द कंपास विल आल्सो इंक्रीजेस, मतलब बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। दूसरी बात सर, इफ द डिस्टेंस आर ऑफ द कंपास फ्रॉम द कंडक्टर इज इंक्रीजेस, अगर मैंने क्या बोला बेटा कि जो ये आर डिस्टेंस है कंपास, ये जो आपके पास रॉड थी, इस कंडक्टर से आर दूरी पर आप जाते जाओगे, तो जितनी दूरी पर आप जाओगे कंपास ऑफ द कंडक्टर अगर इंक्रीज कर देंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर पोजीशन हो जाएगी, मतलब आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर इन दोनों को मिलाया तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई बाय में आर हो गया। तो एक बात ध्यान रखना कि सर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है, टेस्ला के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर सर, टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा हमारे पास, उसकी यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी हमारे पास में, टेस्ला हो जाएगी। दिस इज एसआई यूनिट। और एक टेस्ला किसके बराबर बेटा, 10⁴ गोस के बराबर होता है, ध्यान रखना। एक टेस्ला जो है बेटा हमारे पास में 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ये गॉस क्या है बेटा, गॉस हमारे पास में एक सीजीएस यूनिट होती है। कैसी यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट होगी। अगला सर, अब यहां से अगर मैं बात करूं कि इसकी कुछ बेसिक बातें हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लाइंस नियर द कॉइल, कॉइल के जितने पास होगा, आर नियरली सर्कुलर एंड कंसंट्रिक। कैसा होगा बेटा, कॉइल के जितना पास में होगा उतना ज्यादा कैसा, देखो अगर डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा है तो सर ये हर एक लाइन एक दूसरे के कैसे सर्कुलर भी बन रही है और साथ ही साथ में कंसंट्रिक भी हो रही है। इज इट क्लियर? दूसरी बात सर, फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन इन द स्पेस इनक्लोज बाय द कॉइल्स, है ना। फील्ड कैसी होती है बेटा हमारे पास में, इन द सेम डायरेक्शन हमें दिखेगी, नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के पास में, है ना, सेंटर में। The field lines are nearly straight and parallel, है ना, near the center of the coil, center of the coil के नियर क्या होगा बेटा हमारे पास में, जो फील्ड लाइंस होगी nearly straight होगी और कैसी होगी, पैरेलल होगी। अगली बात, as such the magnetic field at the center of the coil can be taken to be uniform। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बेटा ये हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
ये क्या है बेटा, मेरे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हर एक से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल है, लेंथ भी सभी की बराबर और सभी जो है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म होगी। सर अगर मान लो मेरे पास में ये नॉर्थ साउथ पोल, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखाई देती सर, कुछ ऐसी दिखाई देती, तो सर ये क्या है हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा हमारे पास में, यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई बेटा, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। और बेटा दूसरा वाला जो है हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बातें ओके है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इज मैक्सिमम एज इट सेंटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना है बेटा, उसके सेंटर पर मैक्सिमम हो जाती है। कितनी हो जाती है, मैक्सिमम। और अगली बात कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, एट द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की कहां होती है बेटा हमारे पास में, एट द सेंटर, ये परपेंडिकुलर होगी किसके बेटा, टू द प्लेन ऑफ द कॉइल के। इतनी बात ओके। अब वही बात यहां पर भी आ गई सर कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जर्नल बातें देख लेते हैं सर। कि जो यूनिफॉर्म है सर, फील्ड इज सेम एवरीवेयर, मतलब हर जगह पे फील्ड कैसी रहेगी बेटा, सेम रहेगी। फील्ड लाइंस कैसी होगी बेटा हमारे पास में, जो फील्ड लाइन है बेटा हमारे पास में वो कैसी हो जाएगी, वो हमारे पास में पैरेलल होगी, है ना, फील्ड लाइंस ई आएगा उसमें। तो फील्ड लाइंस क्या है बेटा हमारे पास में, पैरेलल होगी। फील्ड लाइंस आर एट इक्वल डिस्टेंस, हर एक दूसरे से कैसी बेटा, इक्वल डिस्टेंस पे है। दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला बेटा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा सर जो फील्ड है इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे यहां दिख रहा है सर, हर एक पॉइंट पर डिफरेंट होगी। दूसरी बात सर, फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल, कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। और फील्ड लाइंस आर अनइक्वल डिस्टेंस, हर एक से जो है अनइक्वल डिस्टेंस पे होगी। दूसरा बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्लॉक रूल भी बोल सकते हैं, रूल 1। क्या बोला जाता है कि लुकिंग एट द फेस ऑफ द कॉइल, इस कॉइल के फेस पे आप ध्यान दो, तो इफ द करंट अराउंड द फेस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट जो है वो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। करंट इस फेस पे कैसा दिखाई दे रहा है सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। द फेस इज साउथ पोल, while if the current is around the face in the anti-clockwise direction, the face is north pole। मतलब अगर हमारे पास बेटा इस कॉइल को मैं देखूं ध्यान से, और अगर करंट बेटा हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा बेटा, इसका जो पोल है सर, इसका पोल हमारे पास में साउथ पोल हो जाएगा। कैसा होगा बेटा हमारे पास में इसका पोल, साउथ पोल, कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और अगर सर मैं इसकी जगह पे क्या करूं कि इफ द करंट अराउंड दैट फेस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये हमें कैसा दिखाई दे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कुछ ऐसा सर, यही करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे, तो मुझे ये कैसा दिखाई देगा बेटा, जो इसका फेस है वो हमारे पास में नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। किसको बताएगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा। यहां तक की बातें क्लियर है ना। अगर मुझे दिखेगा कि सर कोई भी एक मेरे पास में क्या है, कोई एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में से करंट कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो सर उसका जो हमें फेस दिखाई देगा वो किस तरफ दिखाई देगा, साउथ पोल की तरफ। और अगर किसी कंडक्टर में से करंट कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, उसका फेस हमें नॉर्थ पोल की तरह दिखाई देगा। इतनी बात ओके। नेक्स्ट फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं सर। By convection, the field lines emerge out from the north pole and emerge out at the south pole. Why? Give the reason. क्यों? Sir, by convection, magnetic north pole is defined as the end of the magnet that point approximately toward the अर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा पॉइंट है जो अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ पॉइंट हमारे पास होता है। दूसरा क्या है बेटा, state the relationship between the strength of magnetic field and the degree of closeness of the field line। degree of closeness की बात कर रहा है, मतलब जो strength होती है बेटा हमारे पास में magnetic field की is directly proportional to the degree of closeness, या फिर हम बोल सकते हैं सर किसके, density के। किसके बेटा हमारे पास में, density के।
ऑफ द फील्ड लाइंस, मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस की होगी या फिर डेंसिटी की होगी। जितना पास में होगा फील्ड लाइन उतनी ज्यादा हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगला बेटा हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड इज इन द गिवन रीजन यूनिफॉर्म, ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज इन गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। अभी कुछ देर पहले देखो यूनिफॉर्म का डायग्राम हम बना चुके हैं, इसलिए मैंने यहां मेंशन नहीं किया है। यूनिफॉर्म वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम को देखें तो बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन दैट आर इक्वली स्पेस। मतलब क्या होता है बेटा, हमारे पास में जो एक दूसरे से लगभग बराबर की दूरी पर हो, एक ही डायरेक्शन में चल रही होगी बेटा हमारे पास में, है ना, और सेट ऑफ कैसी होगी बेटा, पैरेलल होगी और सभी की दूरी एक समान होगी। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। डायग्राम अभी कुछ देर पहले आपको बना के दिखाया। नेक्स्ट बेटा फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट होता है, और दूसरा सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, और तीसरा हमने कहा कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है हमारे पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ क्या होगा बेटा, टर्न्स होगा इन द कोइल, मतलब B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ni बाय में क्या हो जाएगा, R होगा। उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा और उसको सुधारा। तो यहां से बेटा सोलेनॉइड की कहानी अब शुरू हो गई। सर सोलेनॉइड क्या होता है, सुनते से एकदम लगता है सर कोई भी एक, मान लो मेरे पास में एक कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर अगर मैं क्या कर दूं, इस प्रकार से लपेट दूं, और इसके साथ में बेटा मैंने क्या किया, देखो इस प्रकार से अगर मैं कार्डबोर्ड लपेटूंगा और यहां से कुछ बैटरी का कनेक्शन कर दूं, तो बेटा बैटरी का कनेक्शन करने से क्या होगा, इस वायर के थ्रू उसके सराउंडिंग क्या बन जाएगी बेटा, हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। मतलब सोलेनॉइड क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cylindrical cardboard या plastic tube such that its length is greater than the diameter is called as a solenoid। मतलब उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए बेटा, उसके डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, उसे हम जनरली क्या बोल सकते हैं, सोलेनॉइड कह सकते हैं। मतलब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर wound on a cylindrical cardboard, मतलब या फिर प्लास्टिक के ऊपर ट्यूब, such that its length is greater than, इस लेंथ इज ग्रेटर देन, लेंथ जो है ये मच ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे बेटा, डायमीटर ऑफ द कार्डबोर्ड से, सो दैट हम इसे क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। दूसरा सोलेनॉइड को एक जर्नल यहां पे मैंने लिखा कि चैनल के रूप में, ग्रीक वर्ड्स के रूप में से हम बताते हैं, वहीं से ये सोलेनॉइड्स बनाए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट। अगर मैं इनसाइड द सोलेनॉइड देखूंगा बेटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होती है, लगभग स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब मैं अगर एक जर्नल यहां एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो मान लो बेटा मेरे पास में, लेट सपोज हमने कहा सर आई जस्ट सपोज टू बी, खुल जा सिम सिम खुल जा, चलो मान लो बेटा हमारे पास में, अबे मान लो बेटा हमारे पास में ये कोई एक कंडक्टर है जिसको मैं एज अ सोलेनॉइड बनाने जा रहा हूं, है ना, क्या बनाने जा रहा हूं बेटा, सोलेनॉइड बनाने जा रहा हूं। तो इसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान देंगे, इसके बिहाफ पर अगर हम ध्यान दें, लेट सपोज बेटा ये मेरे पास में क्या हो गया, एक सोलेनॉइड हो गया। क्या हो गया बेटा, हमारे पास में एक सोलेनॉइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, एक सोलेनॉइड हो गया। यहां ध्यान दो, तो सर अगर मेरे पास में मान लो इस सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं, तो इस सोलेनॉइड पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स क्या किया है बेटा, कुछ इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्न्स हमने लगाए हैं, कुछ इस प्रकार से नंबर ऑफ टर्न्स मैंने मान लो इस सोलेनॉइड में लगाए। यहां पर बेटा हमने क्या किया, एक बैटरी का कनेक्शन कर दिया इसके साथ में, और एक की लगा दी है, रियोस्टेट्स वगैरह जो भी है, मैं एक जर्नल बस लेकर चल रहा हूं। तो सर अगर मैं इस सोलेनॉइड की बात करूं जिसका डायामीटर, ये इसका डायामीटर है, दिस इज द डायामीटर और दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ये क्या है बेटा हमारे पास में सोलेनॉइड की लेंथ है। तो बेटा हमारे पास में इनसाइड द सोलेनॉइड जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी बेटा इनसाइड द सोलेनॉइड, अगर हम ध्यान दें
इनसाइड कहां पे बेटा हमारे पास में सोलेनॉइड के, तो आपको ये दिखाई देगा सर इस कंडीशन में हमारे पास में इनसाइड द सोलेनॉइड क्या दिख रहा है बेटा हमारे पास में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती जाएगी। क्या आती जाएगी बेटा हमारे पास में इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो ये एक जर्नल एग्जांपल, तो बेटा हमने कहा कि इनसाइड द सोलेनॉइड हमें क्या दिख रही है बेटा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इनसाइड द मैग्नेट वो कैसा होगा बेटा हमारे पास में लगभग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा बेटा हमारे पास में स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और इसके बाहर की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो सर हमारे पास में ये कैसा होगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। अंदर की तरफ बिल्कुल सीधी रेखाएं होगी और बाहर से थोड़ा सा ये कर्व होगा। ये इस प्रकार से घूमते हुए हम और बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यही कहा था सर कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के कैसी होती है बेटा हमारे पास में स्ट्रेट एंड पैरेलल। दस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। इसलिए उसके अंदर क्या होगा बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगी। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। The magnetic field lines are exactly identical to thus due to the cylindrical bar magnet, है ना, exactly उसी प्रकार से होती है जैसे एक बार मैग्नेट लाइन बनाता है with one end of the solenoid acting as a south pole and the other end as a north pole। मतलब इसका एक एंड जो है लगभग कैसा बिहेव कर रहा है बेटा, साउथ पोल की तरह, और दूसरा एंड क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल की तरह। क्योंकि हम जानते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ जाएगी और इनसाइड कहां से कहां आएगी बेटा, साउथ से नॉर्थ आएगी। इसीलिए ये कंटीन्यूअस कर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंटीन्यूअस कर्व बनाते हैं। फिर हमने कहा दस द करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट विद अ फिक्स्ड पोलैरिटी एट इट्स एंड। उसके एंड पर जो है इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो ये बिहेव कैसे करेगा बेटा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इतनी बात ओके। यहां पे ये डायग्राम सारी चीजें क्लियर है कि सर अगर लुक हम ए पॉइंट से इसको देखेंगे तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास में कुछ साउथ एंड की तरह दिखाई देगा, और मैं इस बी एंड से देखूंगा तो बेटा मुझे क्या दिखाई देगा, इस बी एंड से सर ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता हुआ दिखाई दे देगा। ओके, फिर सर डायरेक्शन की बात हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हमने कहा सर एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है एट विच द करंट जो है फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फ्लो कर रहा है कैसा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल। अभी कुछ देर पहले यही बात मैंने आपको बताई कि बेटा अगर हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज वो चल रहा है, कैसा चल रहा है बेटा हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज वो आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या लिखेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला आपके पास में है तो नॉर्थ पोल की तरह, और बेटा अगर ये क्लॉकवाइज की तरह है तो ये क्या करेगा बेटा, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो हमने यहां पर यही बात बताई बेटा। तो डायरेक्शन में क्या बता रहा है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है कैसा बेटा हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बिहेव करेगा लाइक अ नॉर्थ पोल। और अगर ये हम देखेंगे बेटा वाइल एंड at which the direction of current is clockwise, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है बेटा, क्लॉकवाइज है, तो ये बिहेव करेगा लाइक अ साउथ पोल की तरह। कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो यहां से मैग्नीट्यूड हमने देखना चाहा कि सर इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होगा सोलेनॉइड के लिए। तो बेटा हमने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, इनसाइड अ सोलेनॉइड क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और दूसरा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एन क्या है बेटा, ये जो स्मॉल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान रखना स्मॉल एन क्या है बेटा हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या है बेटा हमारे पास में, लेंथ। ये हमारे पास में क्या होता है बेटा, स्मॉल एन, मतलब कैपिटल एन बाय में एल के बराबर हो जाएगा। तो बेटा हमने बी क्या बोला, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो बेटा यहां पर एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड का, एन इट्स लेंथ क्या है बेटा हमारे पास में, एल है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई, दोनों को कंबाइन किया था, तो इसी के बिहाफ पर हमें ये सारी बातें मिल गई। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा
कि अ करंट कैरिंग डिवाइस which produces a magnetic field similar to that of a bar magnet is a current carrying डिवाइस की बात कर रहा है। करंट कैरिंग डिवाइस क्या होगा? which produce a magnetic field। सर सिंपल सी बात है, सोलेनॉइड होगा, है ना, सोलेनॉइड ही है जो क्या कर रहा है बेटा हमारे पास में करंट कैरिंग डिवाइस जो है, जो प्रोड्यूस किसको कर रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को, सिमिलर टू दैट बार मैग्नेट। अभी वही लाइन अपन ने पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight current carrying wire of a solenoid is। सर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग, बेटा जीरो नहीं हो सकती। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात कर रहा है। इनसाइड तो अभी हमने देखा सर कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो सर ये जीरो तो नहीं होगी, ये इंक्रीज भी नहीं होगी, मूव टुवर्ड एंड, सर डिक्रीज भी नहीं होगी, गलत है सर। इज सेम, डी नहीं है, ये इज सेम एट द पॉइंट, ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पर कैसी होगी सर? सेम होगी। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सोलेनॉइड कैसी होगी बेटा? इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर एक पॉइंट पर कैसी रहने वाली है? सेम रहने वाली है। क्लियर? अब बेटा अगला टॉपिक आया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे। तो बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है एंड इज जस्ट अ सोलेनॉइड विथ इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। अगर हम क्या करें बेटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह होता है, जस्ट अ सोलेनॉइड, सिंपली लाइक सोलेनॉइड हम बोल सकते हैं, विथ इट्स वाइंडिंग ऑफ अ सॉफ्ट आयरन कोर। अगर सॉफ्ट आयरन कोर की वाइंडिंग कर दी जाए, मतलब चारों तरफ इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए जाए, तो हमने कहा बेटा वंस अ करंट इज स्विच ऑफ, अगर करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा? इट इज ऑलमोस्ट लूजेस ऑफ इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब मेरे पास जब तक करंट ऑन है तब तक तो ये बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन अगर मैं करंट को बंद कर दूं तो क्या होगा बेटा? ये अपनी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। लूज कर देगा मतलब यहां से प्रॉपर्टी एज द रिटेंटिविटी, यानी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो रिटेन करती है उसकी मैग्नेटिज्म को, ऑफ अ सॉफ्ट आयरन विच इज वेरी लो, जो कि क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। इतनी बातें क्लियर बेटा? यहां तक की बातें सारी क्लियर है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने कहा सर जो स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली बात सर हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब सर हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है ना, पर यूनिट लेंथ। और एन हमें पता है सर, एन क्या है सर? स्मॉल एन हमारे पास में एन बाय में एल होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है सर। फिर हमने कहा सर द नंबर द करेंट थ्रू द सोलेनॉइड, मतलब कितना करंट उस सोलेनॉइड के थ्रू फ्लो हो रहा है, मतलब बी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन की अभी बात हमने की है सर, इन दोनों की ही तो हमने बात की है कि सर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? हमारे पास में आई पर डिपेंड कर रहा है। इतनी बात ओके बेटा? अच्छा ऑप्शन टिक किए ना, इसका डी ऑप्शन है ना, और इसका ऑप्शन क्या है बेटा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। और कोई क्वेश्चन नहीं? यहां तक ओके? दूसरा देखो, बिल्कुल शॉर्ट में हर एक डिटेल आपको लेकर आ रहा हूं, मतलब इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल शॉर्ट है और जल्दी से आपका एग्जाम टाइम पे आप बहुत जल्दी से प्रिपेयर कर पाओगे। मैक्सिमम जाएगा तो 90 मिनट्स जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। अगला हमने कहा बेटा कि यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है सर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक बेल में यूज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल फैन में, या टेलीग्राफ में, या फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन में, या फिर बेटा इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। ठीक है। दूसरा फॉर लिफ्टिंग, अगर लिफ्टिंग की बात करें सर, लिफ्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए अगर हम देखते हैं तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं सर? ट्रांसपोर्टिंग लार्ज मासेस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ गिल्डर्स। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं। फिर आता है बेटा मेडिकल प्रैक्टिस फॉर रिमूविंग द पीस ऑफ आयरन फ्रॉम द वाउंड्स, है ना, आयरन को वाउंड से बाहर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
क्लियर है? जैसे ये आपको दिख रहा है सर, वही सेम डायग्राम, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स लपेट दूंगा, एक बैटरी का कनेक्शन कर दूंगा, एक रियोस्टेट, एक की लगा दूंगा, तो बेटा इसके ए पॉइंट से देखने पर मुझे ये नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देगा, और अगर मैं इसके बी पॉइंट से देखूंगा तो बेटा मुझे ये क्या दिखाई देगा, साउथ डायरेक्शन में इसका साउथ पोल दिखाई देगा। तो ये हमारे पास में ये यू शेप में भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम इसको लेकर चल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बेटा, परमानेंट मैग्नेट। सर परमानेंट मतलब क्या हो गया? जो परमानेंट रहता है मैग्नेट की तरह, मतलब अब परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम अ स्टील, स्टील का बनता है, और साथ ही साथ में अ स्टील हैज अ मोर रिटेंटिविटी, स्टील की ज्यादा रिटेंटिविटी होती है देन आयरन, आयरन के कंपैरिजन में ध्यान रखना स्टील की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है। It does not lose its magnetism easily, मतलब ये अपने मैग्नेटिज्म को जल्दी लूज नहीं करता है। So that apart from different varieties of steel या कार्बन, स्टील, क्रोमियम स्टील या कोबाल्ट या टंगस्टन स्टील जो है, मतलब ध्यान रखिएगा हमारे पास में अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंट वेराइटीज क्या क्या हो सकता है बेटा स्टील के अंदर, कार्बन स्टील या फिर क्रोमियम स्टील, कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील वगैरह, ये सारी चीजें हो सकती है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपार्ट अलॉयज लाइक क्या क्या है, एल्निको, एल्निको है ना, एल्निको से ध्यान रखना। एल्निको मतलब क्या बेटा, एल्यूमिनियम, देन निकल, देन कोबाल्ट, अलॉयज, ये तीन। एल्निको मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट के अलॉयज जो है ऑफ आयरन, है ना। फिर आता है निपर्क, तो बेटा ये जो अलॉय है हमारे पास में आयरन, निकल, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम यूज होता है। दे आर मेक टू वेरी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, मतलब इनका यूज करके हम एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, और ये परमानेंट मैग्नेट मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को जल्दी से लूज नहीं करता है। क्लियर इतनी बात? वही सेम कहानी सर, अगर मैं यहां से करंट फ्लो करूंगा तो यहां ए पॉइंट से देखूंगा तो ये मुझे उसका नॉर्थ एंड पोल दिखेगा, और बी पॉइंट से देखूंगा तो मुझे इसका साउथ पोल दिखाई देगा। अगर मैंने क्या कर रखा है बेटा, एक बैटरी का कनेक्शन कर रखा है, क्या कर रखा है यहां पर, एक बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है। तो ओके सर, हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के क्या क्या यूज होते हैं? सर परमानेंट मैग्नेट के यूज हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के रूप में। इलेक्ट्रिक मोटर मतलब क्या, कहां पर यूज होता है सर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है सर, माइक्रोफोन्स में, लाउड स्पीकर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर सर इलेक्ट्रिक क्लॉक में हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस, सर इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? सर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं इस टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब इनको अगर आपने पावर देना बंद कर दिया क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाए, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बेटा हमारे पास में, दे आर एज अ टेम्पररी मैग्नेट एंड इट कैन रेडिली बी डीमोनेटाइज, मतलब इसको डीमैग्नेटाइज हम कर सकते हैं बाय स्टॉपिंग द करेंट थ्रू द सोलेनॉइड, है ना। जैसे ही करंट देना बंद करेंगे ये क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। Whereas परमानेंट क्या बेटा, मैग्नेट कैन नॉट बी रेडिली डीमैग्नेटाइज, मतलब इसे जल्दी हम डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, मतलब ये होता ही नहीं जर्नली। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बेटा, प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हुज स्ट्रेंथ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी स्ट्रेंथ जो है बेटा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द करंट थ्रू द सोलेनॉइड, मतलब अगर मैं कम करंट दूंगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, जितना करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, तो सर हम इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो सर हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज कंपैरेटिवली वीक एंड द स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है परमानेंट मैग्नेट की, ये थोड़े से इससे वीक होते हैं, लेकिन बेटा इसकी स्ट्रेंथ को जो है मैं चेंज नहीं कर सकता, जैसी है वैसी ही हमेशा रहेगी, इसे चेंज नहीं कर सकता। यहां मैं करंट ज्यादा कम करके इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, इसे मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज कर सकता हूं, लेकिन यहां पे इसे मैग्नेटाइज अगर है तो इसे डीमैग्नेटाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला बेटा
द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है कैन इजीली रिवर्स, पोलैरिटी मतलब नॉर्थ और साउथ पोल अगर है तो उसे साउथ से नॉर्थ कर दूंगा, बैटरी का कनेक्शन पलट दूं मैं, तो क्या होगा बेटा, उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी, लेकिन ये चेंज हो सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड। बट अगर मैं बात करूं बेटा परमानेंट की, तो पोलैरिटी जो होती है परमानेंट मैग्नेट की इज फिक्स, ये फिक्स होगी और कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, हो सकती है लेकिन इसको रिवर्स करना आसान नहीं हो पाता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सर ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बेटा ये इस पे क्वेश्चन आया भी है आई थिंक 2023 में। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है बेटा हमारे पास, एज अ डिस्कस अर्लियर, ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था हमारे पास में दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ कंपास निडल मैग्नेट, है ना। सो दैट क्या बताया बेटा कि जो एंड्रे एम्पियर है सजेस्टेड दैट द रिवर्स शुड आल्सो बी ट्रू, इसने ये बताया कि भैया इसका रिवर्स भी जो है वो भी ट्रू होता है, मतलब अ मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट क्या है बेटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब सिंपल सी बात है कि जो एंड्रे एम्पियर है उसने ये बताया बेटा कि इसका रिवर्स भी हमारे पास में पॉसिबल हो सकता है। कैसे कि सर इसके बिहाफ पर हमने कहा जो फोर्स होता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर which was experimentally found to be true, एक्सपेरिमेंटली इस चीज को क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, फाउंड कर सकते हैं। when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा बेटा, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो वो क्या करेगा, एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को when it placed parallel to the magnetic field, जब उसे कहां रखा जाएगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। जैसे यहां पे एक सिस्टम बना रखा है सर हमारे पास में, हमने क्या कर रखा है, एक मैग्नेट लगाया है और ये सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये क्या है बेटा हमारे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो सर ये करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मान लो इसका नॉर्थ पोल है सर, ये साउथ पोल है, तो ये हमारे पास में क्या है, नॉर्थ से साउथ पोल की डायरेक्शन में ही क्या होगा, ये लटका हुआ दिखाई देगा। जैसे इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सर, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना F बराबर IBL होता है। क्या कहता है बेटा, एक्सपेरिमेंटली से फाउंड किया गया है कि F फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्या हो सकता है बेटा हमारे पास में। और दूसरी बात ध्यान रखना कि सर ये हमारे पास में कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब फोर्स क्या होगा बेटा हमारे पास, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है फोर्स उसके क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर फोर्स दूसरा जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहली बात फोर्स सर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के। दूसरा फोर्स जितनी लेंथ है उसके भी क्या होगा, कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कहां, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा बेटा आपको डेरिवेशन नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझोगे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। शुरुआत में ही मैंने कहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से आते हैं मोस्टली, ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज, ओके। फिर अगला क्या बोला बेटा मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सर तीनों को मिलाया, क्या फॉर्मूला बना सर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB, या ऐसा याद नहीं रख सकते हो तो सर ये याद रखना F बराबर K इंटू, K बराबर जर्नली हम क्या लेकर चलते हैं सर, K इज इक्वल टू 1 माना जाता है, तो मैंने K हटाया, ये हो जाएगा सर बिल, K F बराबर क्या हो गया सर, बिल, है ना, चूहे का बिल, F बराबर क्या हो गया, बिल हमारे पास में आ जाएगा, F बराबर बिल हो गया हमारे पास में, साइन थीटा यूज करते हैं वो अपने को जरूरत नहीं है। तो बेटा F बराबर ILB या बिल जैसा याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, टेस्ला होगी। अब यहीं से एक चीज पूछ लेता है भैया कभी कभार कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, डिफाइन 1 टेस्ला। इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को क्या कर दिया जाए बेटा, 1 मीटर कर दिया जाए और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाए, और जब उसका फोर्स कितना हो बेटा, 1 न्यूटन, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, 1 टेस्ला कह सकते हैं। सर हमारे पास में फॉर्मूला क्या बना सर, B इज इक्वल टू F बाय में I इंटू L। सर मुझे 1 टेस्ला डिफाइन करना है, तो मैंने क्या बताया बेटा 1 टेस्ला को कि इफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ जो है बेटा क्या हो जाए, 1 मीटर हो जाए, जिसमें से 1 एम्पियर का ही करंट हम फ्लो करें और वो उसके ऊपर फोर्स कितना लगे बेटा, 1 न्यूटन का फोर्स लगे, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 टेस्ला के बराबर हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर है। तो यही हमारे पास में एक टेस्ला बेटा, ध्यान रखना किसके बराबर। सर यहां से हम निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? सर फोर्स की यूनिट होती है, हमने पढ़ी है न्यूटन। क्या होती है प्यारे बच्चों? न्यूटन। फोर्स मतलब न्यूटन। सर एक टेस्ला जो है, एक टेस्ला 1 न्यूटन इंटू 1 एम्पियर आई मतलब करंट। करंट की यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर होगी। इनटू लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? हमारे पास में मीटर होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एक टेस्ला किसके बराबर? 1 न्यूटन इंटू 1 एम्पियर इंटू मीटर के बराबर हो जाएगी। अब सर ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बड़ा सिंपल सा लेफ्ट हैंड रूल। सर लेफ्ट हैंड हमने रखा, कहां पर रखना है सर? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको क्या रखना है बेटा? आपकी 4 फिंगर रखनी है। मिडिल फिंगर जो है कहां रखना है बेटा? करंट की डायरेक्शन में। और बेटा थंब को कहां रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रखना है। तो बेटा ये हमें क्या बता देगा? ये हमें बता देगा बेटा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा हमने कहा स्ट्रेस द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर जो है ऑफ द लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात ध्यान रखनी है सर, ये तीनों ही एक दूसरे के कैसे होंगे हमारे पास में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर होने चाहिए टू ईच अदर। इफ द फर्स्ट यानी 4 फिंगर जो है बेटा पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट करिए कहां पर बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द सेंट्रल फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? करंट। तो सेंट्रल फिंगर कहां पे डायरेक्शन होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। देन द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। हम इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बेटा, इसकी जगह मैं एक और रूल यूज कर सकता हूं, स्मार्ट रूल यूज करो, पाम रूल। क्या यूज कर सकते हैं? पाम रूल। पाम रूल मतलब क्या होता है सर? ये हमने रखा हमारे राइट हैंड को, जो फिंगर्स है उसे कहां रखो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। जैसे यहां सर फिंगर को रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। सर चार्ज पार्टिकल कहां है? सर चार्ज पार्टिकल अगर मैं ध्यान दूं, सर चार्ज पार्टिकल मेरे पास में जो है यानी अल्फा पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं सर? इसके बिहाफ पर ये हमारे पास में देखो, या मैग्नेटिक फील्ड में रखो। सर यहां से हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सर ये फोर्स को बता रहा है हमारे पास में, है ना? क्या पूछा गया? इन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो बता दो। तो सर हमने क्या किया? मान लो चलो मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं। सर ये हो गया करंट के डायरेक्शन में, और ये क्या है हमारे पास में? थंब फोर्स है। तो सर फोर्स किस तरफ लगेगा? या इसको ऐसे लेके चलो सर, यहां पे चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ है तो हमने इसको ऐसा रखा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको इसका कहां पर आ जाएगा बेटा? टूवर्ड, मतलब इनटू द पेज हमें इसके अंदर क्या दिखाई देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई दे देगी। कहां दिखाई देगी? इनटू द फील्ड। इससे भी हम निकाल सकते हैं कि सर चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन पैरेलल टू इट। क्या कर रहा है बेटा? जब ये पैरेलल टू इसकी डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की अगर बात करें बेटा तो क्या है? सिंस द करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है बेटा हमारे पास में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करूंगा तो बेटा हमारे पास में F बराबर क्या होगा? QVB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F बराबर QVB हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज पे है, V पे है, और बेटा किस पे है? B पर। मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। तो सर मैग्नेटिक फोर्स को हमने कहा एक्ट ओनली ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, ध्यान रखना कि जो सर मैग्नेटिक फोर्स होती है वो एक्ट होती है कहां पे? ओनली ऑन मूविंग चार्ज की हम बात कर रहे हैं, एंड नॉट अ स्टेशनरी चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स केवल एक्ट कहां पे करेगा? मूविंग चार्ज पे एक्ट करेगा, हमारे पास में स्टेशनरी चार्ज पे एक्ट नहीं करेगा। दो मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा हमारे पास क्या हो सकते हैं? एक्ट होते हैं ऑन अ चार्ज इफ इट इज मूविंग अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा तीसरा, अगर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या है बेटा हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा परपेंडिकुलर किसके होंगे? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और डायरेक्शन ऑफ किसके बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? अगला मैग्नेटिक फोर्स बेटा F जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? चार्ज पे, वेलोसिटी पे, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर। जिसके बिहाफ पर हमने फॉर्मूला क्या लिखा बेटा कि सर F बराबर क्या होगा?
QVB के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा बेटा? QVB के बराबर होगा। तो बेटा हमने कहा कि इन द केस ऑफ डायरेक्शन V इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ V, तो जो फोर्स होता है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा F बराबर IBL हो जाएगा, है ना। F बराबर क्या होगा? IBL होगा। अब अगला एक छोटा सा डिफरेंस कि सर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? सर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। लेकिन बात इलेक्ट्रिक फोर्स की करें तो बेटा ये कैसा होता है? कोलिनियर होता है। कोलिनियर मतलब उसी रेखा में होगा, है ना, अलोंग द सेम लाइन विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आगे देखा हमने बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है किसके पर? डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। इट एक्ट ओनली व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन। ये तभी एक्ट होता है जब चार्ज पार्टिकल कैसा होगा? मोशन में। अगर मोशन में नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं। फिर हमने कहा सर इलेक्ट्रिक फोर्स इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द स्टेट या रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये भी बोल सकते हैं अगर आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है तो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा? वहां पर आएगा। क्लियर है? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी आपके बहुत 12th क्लास में जब पहुंचोगे तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? डज नो वर्क व्हेन चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस। मतलब मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करेगा अगर चार्ज पार्टिकल को क्या कर दिया जाए बेटा? डिस्प्लेस कर दिया जाए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, डज वर्क इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज पार्टिकल, तो ये क्या करेगा बेटा? कुछ वर्क करेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है इज मच वीकर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेटा? मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात ओके। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बेटा जर्नल सा टॉपिक है। डायग्राम कभी कभार पूछ लेते हैं सीबीएसई वालों में, है ना, कि भैया डायग्राम ही बना दो। सर डायग्राम में कुछ नहीं करना, एक अर्थ वायर है, एक लाइव, 3 वायर होते हैं, अर्थ, लाइव और क्या है बेटा? न्यूट्रल। अर्थ वायर को जो है हमारे पास में जो भी सर्किट है उनके साथ कैसा जोड़ेंगे? पैरेलली जोड़ेंगे। कैसा जोड़ेंगे बेटा? पैरेलली जोड़ेंगे। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर सर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फ्यूज से पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर से निकलेगा, और फिर यहां से बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनता है जहां पे मेन स्विच होता है और फ्यूज होता है फॉर ईच सर्किट। हर एक सर्किट के लिए फ्यूज होता है। याद होगा आपको, मैंने फ्यूज के बारे में बताया भी था आपको, यहां भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि फ्यूज है क्या एक्चुअल में। आपको इससे पहला इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी फ्यूज के बारे में बता चुका हूं। फ्यूज क्या है? एक हमारे पास में वायर होता है जो कि क्या करता है बेटा? हमारे पास में किसी भी जो डिवाइस होगी उस डिवाइस से पहले लगाया जाता है, जो उसको क्या करता है? सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब एक सेफ्टी डिवाइस है वो भी हमारे पास में। तो बेटा ये 220 या 240 वोल्ट के बीच में लगभग करंट अगर हमारे होम डोमेस्टिक घरों के अंदर आता है तो बेटा इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अर्थ वायर के साथ में इसे पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं ताकि हर एक का कनेक्शन क्या रहे? सेफ रहे। हर एक का कनेक्शन क्या रहे? सेफ रहे। मतलब अगर मान लो किसी के घर में सीरीज कनेक्शन है, सीरीज मतलब एक पर्टिकुलर स्विच, उसी से सारे लाइट जल जाए तो क्या होगा बेटा इस कंडीशन में? कि सर इस कंडीशन में अगर एक खराब हुआ तो मोस्टली अगर इस प्रकार से कनेक्शन ना किया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको डिफॉल्ट कर सकता है। ठीक है, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से ये थोड़ा सा सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में डायग्राम, इसकी कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना कि सर जो इलेक्ट्रिक केबल, और हाँ इससे भी एक क्वेश्चन आया बेटा, क्वेश्चन यहां से आया था कि एक लाइव वायर मतलब जो कलर होते हैं, कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या क्या होता है? तो बेटा लाइव वायर जो है वो यूजुअली हैज अ रेड इंसुलेशन कवर। कैसा कवर होता है? रेड इंसुलेशन का कवर होता है। सर न्यूट्रल वायर कैसा होता है? ब्लैक इंसुलेशन कवर होता है। और बेटा अर्थ वायर जो है उसका कैसा होता है? ग्रीन कवर होता है। मतलब जो केबल है हैज अ 3 सेपरेट इंसुलेटेड वायर, 3 सेपरेट इंसुलेटेड वायर होते हैं। कौन कौन से? लाइव वायर जिसको हम फेस या पॉजिटिव मानते हैं, न्यूट्रल वायर जिसको नेगेटिव माना जाता है, और तीसरा क्या होता है बेटा? अर्थ वायर होता है। ध्यान रखना, लाइव वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल वायर क्या होता है बेटा? नेगेटिव। और अर्थिंग वायर हमारे पास में होता है, जिसमें लाइव वायर यूजुअली किससे यूज किया जाता है? रेड कलर से, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर से, और बेटा अर्थ वायर जो है हमारे पास में किससे? ग्रीन इंसुलेशन कवर से। अब एक जर्नल बात यहां पे और ध्यान रखो कि एज पर द न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात अगर होगी तो लाइव वायर हैज अ ब्राउन,
ब्राउन कलर में उसने बताया है। लाइव वायर कैसे रख सकते हैं? ब्राउन कलर, ब्राउन एंड रेड इंसुलेशन कवर होता है इसका। वेयर इज न्यूट्रल एंड अर्थ वायर जो है वो लाइट ब्लू एंड ग्रीन कलर या फिर येलो कलर के द्वारा इसको इंसुलेटेड कवर किया जाता है। अगर आपसे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो तो ध्यान रखना बेटा, हमारे पास में रेड, ब्लैक और कैसा होगा? ग्रीन होगा। लेकिन अगर न्यू इंटरनेशनल कन्वेक्शन के बिहाफ पर पूछेगा तो बेटा लाइव वायर ब्राउन या रेड हो सकता है हमारे पास में इंसुलेशन कवर का। न्यूट्रल और अर्थ वायर जो है वो कैसे होंगे बेटा? लाइट ब्लू कलर का होगा या ग्रीन या फिर येलो कलर में होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, शॉर्ट सर्किट क्या होता है? सर शॉर्ट सर्किट मतलब लाइव वायर को अगर मैं क्या करूं बेटा, न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दूं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सिंपली। तो एक शॉर्ट सर्किट जो है ओकर होता है व्हेन द एंड्स ऑफ अ सर्किट आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। बहुत लो रेजिस्टेंस के कंडक्टर के साथ भी अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सर्किट इन हाउस होल्ड कनेक्शन, शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स व्हेन द लाइव मतलब पॉजिटिव वायर, लाइव मतलब कौन सा? पॉजिटिव वायर, एंड द न्यूट्रल वायर मतलब नेगेटिव वायर केम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। मतलब अगर लाइव वायर और कौन सा बेटा हमारे पास में न्यूट्रल वायर जो है ये दोनों अगर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट मतलब अचानक आग लग सकती है ना, ये सारी चीजें हमारे पास होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? जो कि एक सेफ्टी डिवाइस है टू अवॉइड incidents like electric shocks, fire damage to an electric appliances due to like a short circuiting या फिर overloading। तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है। इसका काम बस इतना सा है बेटा कि इसे हम क्या करते हैं? एक लाइव वायर में जोड़ते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन, सर लाइव वायर में ही क्यों जोड़ेंगे? हम न्यूट्रल वायर में भी जोड़ सकते हैं। यस, जोड़ सकते हो, दोनों में ही ये मेल्ट हो जाएगा अगर इससे ज्यादा लेवल से करंट पहुंचा। जितना इसकी लिमिट है अगर उससे ज्यादा ये पहुंचेगा करंट तो क्या होगा बेटा? ये तुरंत मेल्ट कर जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली इसे लाइव वायर से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि लाइव वायर के साथ में जोड़ने पे आपका इसके साथ में बेटा कनेक्शन जब अर्थिंग होती है तो वो आसानी से करंट पास कर देता है। लेकिन अगर मान लो किसी के मन हुआ सर न्यूट्रल से जोड़ना है, ठीक है न्यूट्रल से जोड़ दो। अब ये काम तो वही करेगा लेकिन मान लो आपने किसी डिवाइस को छुआ तो क्या होगा? करंट लगेगा। मतलब अगर आपके घर में ऐसे कोई डिवाइस है जिससे आपको अगर छूने पे बार बार करंट लग रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं भैया हमारे पास में जो फ्यूज है इलेक्ट्रिक फ्यूज कहीं वो न्यूट्रल से तो नहीं जुड़ा है। न्यूट्रल से जुड़ा है, इसी वजह से क्या हो रहा होगा? बार बार आपको किसी भी अप्लायंसेस या डिवाइस को छूने पे करंट या शॉक लग रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? तो हमने कहा बेटा कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन सीरीज, है ना, विच इज यूज्ड इन सीरीज टू लिमिट द करंट in an electric circuit so that it easily melt due to the overheating। due to the overheating ये आसानी से मेल्ट हो जाता है when the excessive current pass through it। जब भी excessive मतलब ज्यादा करंट इससे पास होगा। the fuse wire of a material with very low melting point, है ना, फ्यूज वायर जो मटेरियल है ये किससे बनता है? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। और एक फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ अलॉय, मतलब जिसमें लीड होता है कितना? 75%, टीन होता है कितना? 25%, विच मेल्ट एज अराउंड लगभग कितना बेटा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है। क्लियर है? फिर हमने कहा सर इन हाउस होल्ड सप्लाई की अगर जब बात करते हैं फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड लाइव वायर, यही बात मैं आपको बोल रहा हूं, फ्यूज को हमेशा कनेक्ट करो, ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर एंड नॉट इन द न्यूट्रल वायर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मान लो थ्रो इट विल मेल्ट इवन कनेक्टेड विद द न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर में भी कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? ये मेल्ट हो जाएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विल कंटिन्यू टू बी इन कॉन्टेक्ट विद द लाइव वायर, है ना, विल कंटिन्यू टू बी द लाइव वायर। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ये लगातार किसके साथ में संपर्क में रहेंगे बेटा? लाइव वायर के संपर्क में रहेंगे। दस व्हेन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज टच, जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच किया जाएगा तो ये हमें क्या देंगे? शॉक देंगे, मतलब करंट देंगे, झटका देंगे अचानक से। सो अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्किट बिफोर एनी अप्लायंसेस इज कनेक्टेड। मतलब कोई भी अप्लायंस कनेक्टेड करने से पहले जो फ्यूज होता है उसे हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए? सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, उससे पहले कनेक्ट करना चाहिए।
दिस डन टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज। मतलब ये क्या करेगा, मतलब अचानक से ज्यादा करंट आ गया तो तुरंत क्या होगा बेटा, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, करंट आपके डिवाइस तक नहीं पहुंचेगा, जिससे ये डिवाइस क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इज इट क्लियर? तो हमने कहा बेटा जितना थिकर जो फ्यूज होता है वेरी करता है करंट कैपेसिटी आर अवेलेबल, और दूसरी बात थिकर द फ्यूज वायर, जितना थिकर जितना मोटा होगा फ्यूज वायर उतना ज्यादा उसकी करंट कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो एक बात ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं कि आपके मान लो टीवी की करंट जो है उसके अंदर मान लो एक एग्जांपल के रूप में मैंने कहा 4.5 एम्पियर का करंट ही टीवी ले रहा है और आपने ऐसा मोटा वायर लगा दिया कि जिसमें से 10 एम्पियर का करंट पास हो जाए या 6 एम्पियर का करंट पास हो जाए, तो क्या होगा कि भैया आप तो सोच रखोगे कि सर हमने तो फ्यूज वायर लगाया है, अगर 4.5 आपका टीवी जो है एक्सेप्ट कर रहा है और उससे ज्यादा आपने 6 एम्पियर का मान लो लगा दिया वायर जो था फ्यूज वायर, तो अब क्या होगा बेटा कि करंट 6 एम्पियर तक पास हो जाएगा। आपका करंट जो टीवी है वो कितना एम्पियर करंट एक्सेप्ट कर पा रहा है, केवल 4.5, तो आपका टीवी अचानक से डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्यूज वायर जो है आपके पास में उतना ही थिकर होना चाहिए जो कैपेसिटी जो भी आपके पास में डिवाइस है उससे कम हो। मतलब इन जनरली अगर मान लो टीवी की 4.5 है तो मुझे फ्यूज वायर क्या रखना पड़ेगा बेटा, 4.5 तो रखना पड़ेगा, तभी तो करंट उसमें से निकल पाएगा, नहीं तो क्या होगा वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। 4 पॉइंट से थोड़ा सा एक्सेस रखना पड़ेगा, ज्यादा एक्सेस हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा एक्सेस करने पे क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब करंट ज्यादा पास कर देगा। अब फ्यूज यूज्ड टू बी करंट कैपेसिटी ऑल्सो कॉल्ड करंट रेटिंग एंड लेस देन द मैक्सिमम करंट, और लेस होता है मैक्सिमम करंट से, विच अ सर्किट और एन अप्लायंसेस कैन विथ स्टैंड, अप्लायंसेस कैन विथ स्टैंड। इससे भी बेटा क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, डायरेक्ट यही बोला गया भैया डायग्राम बना दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट का डायग्राम बना दो, बस यही क्वेश्चन बोल दिया डायग्राम बना दो, खत्म कहानी। सर डायग्राम क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगी अराउंड द वायर, उस वायर के चारों तरफ। जैसे ये कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है, सर ये हमारे पास में नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर से आएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ आने की कोशिश करेगी, और सर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आने की कोशिश करेगी। तो बेटा इसके चारों तरफ ये एक कंसेंट्रिक क्या बना रहा है बेटा, हमारे पास में एक कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल बना रहा है, जैसे आपको यहां डायग्राम में दिख रहा होगा। सो ईच स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ वायर है, प्रोड्यूस किसको कर रहे बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड को एट द सेंटर इन द सेम डायरेक्शन, एंड दिस मेक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो उसके सेंटर पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बन जा रही है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही है, क्लियर है। फिर हमने कहा सर ओवरलोडिंग या फिर एक्सेस करंट क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज मोर करंट, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट उसके पास ज्यादा करंट आ जाएगा, देन इट कैन सेफ्टली हैंडल, जो उससे सेफ्टली जिसको वो हैंडल कर सकती थी, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ओवरलोडिंग कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास मेरे हाथ में 2 बॉल है, मैं 2 को आसानी से पकड़ सकता हूं, 2 की जगह 3 आ जाए तो क्या होगा, एक बॉल कहीं ना कहीं गिर जाएगी। तो यहां पर भी बेटा हमारे पास में क्या है, ओवरलोडिंग, मतलब जितना वो आसानी से हैंडल कर सकती थी, अगर उससे ज्यादा करंट उसके पास पहुंचेगा तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग कैन किस कारण से ये होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, अभी कुछ देर पहले पढ़ के आया, अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है लाइव वायर या फिर न्यूट्रल वायर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, इफ इंसुलेशन ऑफ वायर इज क्या है बेटा, डैमेज। ठीक है, इंसुलेशन ऑफ वायर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, सडनली क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे यहां पर देखो, ये हमारे पास में एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई यहां पर। ठीक है, सो दूसरा हमने कहा बेटा हाई करंट फ्लो एंड दिस इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट सर्किट। हाई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे ये ओवरलोड की कहानी, ये जो डीपी आपके घर के आसपास होती है वहां पे भी इस प्रकार से आग लग जाती है। सो टू मेनी अप्लायंसेस कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट, अगर बहुत सारे अप्लायंसेस एक सिंगल सॉकेट में कनेक्ट कर दिया जाए तो भी क्या होता है, उस कंडीशन में ओवरलोडिंग बढ़ जाती है। तो सडन हाइक इन सप्लाई ऑफ वोल्टेज, ये सारे हमारे पास में क्या है बेटा, बेसिक
कॉज है। तो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर में मजा आया होगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।